Okay, so hi everyone. So welcome back to my channel. तो आज का वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है. जैसे कि आप देख सकते हो मैं आई एम विद माय मैम आरुषि मैम. सो आज का जो वीडियो है वो मैं फॉरेंसिक साइंस क्या है उसके बारे में मैं बताऊंगा. क्योंकि ऐसा नहीं कि बहुत लोगों की फॉरेंसिक साइंस क्या होता है बहुत मतलब कि ये कम नॉलेज होता है ना मैम. तो कि एक तो नॉलेज स्प्रेड करने के लिए और एक तो ऐसा नहीं कि चिकता इंटी लगी तंगा जो फेबला नॉलेज नहीं लगी फॉरेंसिक साइंस ना खाटो. सो उनकी चिकता मीन्स कि फॉरेंसिक साइंस ना खारेंगा नॉलेज स्प्रेड शेला मेन तो थागरान रोशिंदा रीजन दोजे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल let's welcome my beautiful ma'am. First of all, thank you so much for joining here, for coming, for accepting my request, ma'am. So now, without taking much time, let's start. तो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैम कि आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन करना है मैम कि जो मेरे व्यूअर्स है कि इंट्रोडक्शन और आपको जो मैम बैकग्राउंड है वो थोड़ा ये करना है मैम. Okay, so good morning all. Thank you so much, my lovely student, for inviting me to this podcast. So you have told me to introduce myself. So my name is Arushi Sharma. I belong from Punjab, Mohali, and basically I have done my education in bachelor's in science, basic science subjects like chemistry, biology, and I've done my master's in forensic science from Punjab University. So this is a very important and interesting topic of forensic science. और आज हम डिस्कस करेंगे इसके एस्पेक्ट्स, ब्रांचेस और हम ये क्यों पढ़ते हैं, इसका काम क्या है, ये फील्ड में, कोर्ट रूम में, एविडेंसेस, ये सब इस दुनिया में आज हम डाइव इन करेंगे और जानेंगे कि ये इसकी सच्चाई क्या है और कैसे हम एक निर्दोष को या एक दोषी को उस कोर्ट रूम में प्रेजेंट करते हैं. सही से. थैंक यू सो मच मैम. तो मैम जैसे कि है ना कि जब मैं फर्स्ट यहाँ पर आया था तो बहुत लोग मतलब पूछते टीचर लोग पूछते कि आपने फॉरेंसिक साइंस क्यों चुना. तो मैं आपको पूछता हूँ आज कि आपने फॉरेंसिक साइंस क्यों चुना मैम. एकदम अच्छे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब भी हमें ये बच्चे दिखते हैं हम पूछते हैं कि आपने फॉरेंसिक साइंस क्यों चूज़ किया. बट आज हमसे पूछा जा रहा है कि हमने फॉरेंसिक साइंस क्यों चूज़ किया. सो लाइक मैनी ऑफ ऑल हमें भी इंटरेस्ट होता है कि जानने में कि केस क्या है, क्राइम क्या है, एविडेंस क्या है. क्योंकि बिकॉज नॉट टू केसेस आर सेम. ठीक है, हर एक इंडिविजुअल केसेस की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, अलग अलग क्राइम सीन होता है, मोड होता है कि वो केस कैसे हुआ होगा, क्या विक्टिम है, क्या रीज़न है वो. तो आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन नॉट नोइंग दैट हु डिड इट बट हाउ दैट पर्सन वॉज एबल टू डू इट, हाउ दैट पर्सन कमिटेड दैट क्राइम. ठीक है, वॉट वॉज द मोड ऑफ कंडक्टिंग द क्राइम. तो बस वो जानने के लिए मैंने फॉरेंसिक चूज़ किया. और जैसे कि मुझे साइंस बहुत पसंद है और साइंस की एप्लीकेशन से ही हम देखते हैं कि फोरेंसिक में वही साइंस की एप्लीकेशंस हमारे फिज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री को ही अप्लाई करके हम एविडेंस को कैसे कलेक्ट करें, आगे एनालाइज कैसे करें और जस्टिस सर्व कर सकें. तो इसलिए मैंने इस फील्ड को चूज़ किया ताकि एक टाइनी से टाइनी एविडेंस को भी हम एक केस में प्रेजेंट कर सकें. सही मैम. थैंक यू मैम. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो तो मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीडियो इसके बारे में बोलना है मैम. तो मैम जो मेरा व्यूअर्स है कुछ लोगों को पता है लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि मैम फॉरेंसिक साइंस क्या होता है. तो मैम आप ना थोड़ा उनको बताइए कि व्हाट इज़ फॉरेंसिक साइंस और उसका ब्रांच क्या क्या होता है मैम. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि हमारे फॉरेंसिक साइंस होता क्या है और उसकी ब्रांचेस क्या कवर होती हैं. सो बेसिकली फॉरेंसिक साइंस पहला ऐसा साइंस जो आपको मतलब इन्वेस्टिगेशंस और क्रिमिनल लीगल इन्वेस्टिगेशंस में काम आए, जिसको अप्लाई करके आप किसी दोषी या निर्दोषी को वहाँ कोर्ट रूम में प्रेजेंट कर सको. तो बेसिकली कोर्ट रूम में जो एविडेंसेस को, क्लूज़ को, विक्टिम्स को, सस्पेक्ट को, हर एक कण को जोड़ने वाली ही फील्ड को आप फॉरेंसिक साइंस बोलते हैं. एंड इसमें बहुत मेजर ब्रांचेस आते हैं. जैसे पहली ब्रांच में आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले हमारा फॉरेंसिक साइंस का काम ही शुरू हो जाता है डेड बॉडी पे इन्वेस्टिगेशन को ही फॉरेंसिक साइंस बोलते हैं. तो पहला आ जाता है बच्चे आपका फॉरेंसिक पैथोलॉजी. मैं सभी व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ फॉरेंसिक पैथोलॉजी फॉरेंसिक पैथोलॉजी एक ऐसी ब्रांच रहती है जिसमें आप मेडिकल जो रूम होता है ना, जब आप ऑटोप्सी कर रहे हो कि कॉज ऑफ डेथ, टाइम ऑफ डेथ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये पता होना चाहिए कि कैसी हुई डेथ,
किस टाइम पर हुई डेथ और क्यों हुई, है ना, कि किसने करी, क्यों करी और कैसे हुई। तो द टाइम, कॉज एंड मैनर ऑफ डेथ इट कवर्स इन फॉरेंसिक पैथोलॉजी। दूसरा हम देखते हैं अब एविडेंस के हिसाब से इसकी ब्रांचेस हैं, जैसे फॉरेंसिक बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी, जिसमें आप बायोलॉजिकल जितने भी आपके पास बायोलॉजिकल आपका सीमन हो गया, सलाइवा हो गया, ब्लड हो गया, जितना हम समझते हैं, जितना भी बायोलॉजिकल रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो आपकी फॉरेंसिक बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी में आ जाती हैं। दूसरा आपके पास ऐसे बहुत टाइप के हैं, जैसे फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में हम वेरियस पॉइजन, टॉक्सिन्स, ड्रग्स, अल्कोहल्स, इन सब की स्टडी और एनालिसिस करते हैं कि जैसे फॉर सपोज आपको कोई डेड बॉडी मिली, उसमें अगर वो ड्रग ओवरडोज से मरा है तो वो फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में कवर होती है। तीसरी आपके पास क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स आ गए, आपके पास फेक बैंक चेक्स आ जाते हैं, बैंक डॉक्यूमेंट्स किसी ने फेक करा है तो वो सारा आप फॉरेंसिक क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स में पढ़ते हैं। फिर अभी जो ब्रांच बहुत ज़्यादा चल रही है एंड एडवांस हो रही है दैट इज़ डिजिटल फॉरेंसिक्स। आजकल कितने फ्रॉड्स हो रहे हैं हमारे साथ, है ना, नॉर्मल लोग OTP के फ्रॉड्स हो रहे हैं एंड ऑल दैट, वो दैट कवर्स इन साइबर या डिजिटल फॉरेंसिक्स, कि हम देखते हैं कि वो IP एड्रेस फेक तो नहीं है या फिर कोई स्कैमर या हैकर, वो सारी चीज़ें आपकी डिजिटल फॉरेंसिक्स या साइबर फॉरेंसिक्स में आती हैं। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे फील्ड्स ऑफ साइंस है दैट कवर्स इन द ब्रांचेस ऑफ फॉरेंसिक साइंस, जैसे फॉरेंसिक केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, बैलिस्टिक्स, जिसमें आप फायर आर्म्स की स्टडी करते हो, जैसे कि किसी से गन शूट से या गन वूंड से किसी की डेथ होती है तो वो पूरी स्टडी कि कैसे वो गन, कौन सी गन थी, वूंड को देख के कि कौन सी गन चली, कितनी डिस्टेंस से चली, वो सारा हम फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स में स्टडी करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस हैं फॉरेंसिक साइंस की, और ये सारी ब्रांचेस को रिलेट करके एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके हम एक फाइनल रिपोर्ट तक पहुंचते हैं। सही से मैम, अब तो मेरे व्यूज़ को थोड़ा तो पता चल जाएगा मैम, आपने बहुत डिटेल अच्छे से बताया मैम, थैंक यू मैम। तो मैम मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो तो मैम बहुत यह है कि अभी मैम जो लोग हैं ना कि वो मुझे पूछते हैं कि आप क्या करते हो, तो मैं उनको बोलता हूँ कि मैं फॉरेंसिक साइंस पढ़ता हूँ, लेकिन उनको पता नहीं होता है। फिर मैं उनको बोलता हूँ कि मैं CIT करता हूँ, तो उनको पता होता है कि अच्छा ठीक है। लेकिन फिर ऐसा होता है ना कि CIT में वो एक टेलीविज़न है, लेकिन उसमें हाँ फॉरेंसिक साइंस का मतलब कि है, लेकिन रियलिटी में इतना नहीं होता है मैम। तो मैम आप ना मेरे व्यूवर्स को थोड़ा बताएंगे कि रियलिटी में ऐसा होता है जो CIT में दिखा रहा है वो कुछ रियलिटी में ऐसा नहीं है, तो मैम थोड़ा उनको ना वो बताना है मैम। सो आपने बहुत ही अच्छा एक चीज़ पॉइंट उठाया कि हम ऐसे बोलते फॉरेंसिक साइंस तो नहीं, बट CID इन्वेस्टिगेशन से लोग रिलेट करते हैं, बट वो एक हाफ ट्रूथ है, वो पूरी रियलिटी या पूरा सिनेरियो नहीं है। जैसे वो केसेस हैंडल करते हैं या एविडेंसेस को कलेक्ट कर रहे हैं एंड बस एक ही एविडेंस से वो पूरी पिक्चर बना के केस सॉल्व कर देना है, सो दैट इज़ वेरी हाफ और पार्शियल रियलिटी। इन रियलिटी आपका फॉरेंसिक साइंस का काम है एक एक एविडेंस को रिलेट करना एंड एक प्रॉपर स्टोरी, नरेशन और कन्फेशन सबके साथ मिलाकर जो विक्टिम कन्फेस कर रहा है और जो एविडेंस आपको क्राइम सीन पे मिल रहा है वो सारा देखकर इंश्योर कर एक एक टेस्ट लगाकर वो प्रूफ करना आपका फॉरेंसिक साइंस है। और वो सभी डोमेन्स को कवर करते हुए, और जब तक आपको पूरी पॉसिबिलिटी नहीं हो जाती, आप कोई भी छोटे से, जैसे हम CID में देखते हैं अक्सर कि एक छोटा सा ही कुछ मिल गया एंड उससे पूरा केस सॉल्व हो गया, तो ऐसे नहीं होता है। हाँ, आपको बहुत सपोर्टिव एविडेंस चाहिए होते हैं जिसको हम बोलते हैं कोरैबोरेटिव, और मेन एविडेंसेस वो आप मिक्स कर सबको रिलेट करके एनालाइज करके ही आगे बढ़ सकते हो और एक फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचते हो फॉरेंसिक साइंस में। सही से मैम, अब तो मेरे व्यूअर्स को पता चल गया, अच्छा CIT में ऐसा नहीं होता है। हाँ ओके मैम। तो मैम अब जैसे कि आपने बताया कि हम फॉरेंसिक साइंस में ज़्यादातर हम एविडेंस के साथ डील करते हैं मैम, तो मैम मेरे व्यूअर्स को थोड़ा बताएंगे कि एविडेंस होता क्या है, हम उसको कैसे कलेक्ट करते हैं, उसके थ्रू हम केस को कैसे मतलब कि सॉल्व करते हैं मैम, ऐसे में। ओके, सो एविडेंस बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एविडेंस क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप क्राइम सीन, कहीं पे कोई क्राइम कमिट हुआ है तो आप सबसे पहले वहाँ क्राइम सीन पर जाके उस क्राइम सीन को सिक्योर करते हो, है ना। फिर आप ऑब्जर्व करते हो और इंटरप्रेट करते हो कि क्या आपको लग रहा है कि कोई वेपन यूज़ हुआ है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई इन्फॉर्मेशन भी आपको मिले जो आपको कनेक्ट कर दे विक्टिम को सस्पेक्ट के साथ और उस क्राइम सीन के साथ, पूरे सिनेरियो के साथ, उसको आप एविडेंस बोल सकते हो। अब फॉर सपोज आपको क्राइम सीन पे ब्लड स्टेन्स दिख रहे हैं, या फिर आपको सलाइवा दिख रहा है, या पेंट का कोई सैंपल दिख रहा है, या कोई ग्लास का फ्रैक्चर का टुकड़ा ही मिला है। हिट एंड रन केसेस में किसी गाड़ी ने दूसरे ट्रक को या गाड़ी को मारा, आपको कांच का टुकड़ा मिला, तो वो कांच का टुकड़ा आपके लिए एविडेंस बन जाएगा। एंड
अगर आपने किसी को शूट करा है तो वो बुलेट आपका एविडेंस बन जाएगा। एंड वो पर्सन, वो पूरा जो उसके आसपास कोई भी एविडेंस, वो एविडेंस तब बनेगा जब वो रिलेट कर रहा है क्राइम सीन को सस्पेक्ट या विक्टिम के साथ। तो इस टाइप से आपके इतने सारे, और एविडेंसेस के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। आपका बायोलॉजिकल एविडेंस हो सकता है, जैसे हमने अभी बात करी कि सीमन हो सकता है, ब्लड स्टेन हो सकता है, सलाइवा हो सकता है, एक बाल का छोटा सा टुकड़ा भी हो सकता है ना, कुछ भी, फाइबर का टुकड़ा भी हो सकता है, मिट्टी हो सकती है, जो आपके क्राइम सीन को उसके क्रिमिनल के साथ रिलेट कर जाए, और जो आप कलेक्ट करेंगे और फिर एनालाइज करोगे। और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी लैब्स होती हैं, जैसे हमारे पास सेंट्रल लैब्स हैं, CFSLs हैं ना, सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, हमारे पास स्टेट FSLs हैं, जिसमें हम ये सारी एनालिसिस कैरी आउट करते हैं, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, एंड वो आपकी पूरी एनालिसिस करती हैं और एक कंक्लूजन तक पहुँचती हैं। तो ये हमारे पास कुछ एविडेंसेस की टाइप रहता है। डिजिटल एविडेंसेस भी मिलते हैं आज के टाइम में। अगर डिजिटली आजकल वी से लाइक फ़ोन इज़ आर डिटैचेबल बॉडी पार्ट, ठीक है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, आप कहाँ गए, कितने टाइम के लिए गए, आपकी लोकेशन हिस्ट्री, सर्च हिस्ट्री से लेकर सब कुछ। तो फ़ोन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजिटल एविडेंस की तरह पोज करता है, जो कि आप उसको काफ़ी स्टडी कर सकते हैं, एंड बाकी ही एविडेंस की तरह वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी तरीके से उनको बताया कि फोरेंसिक एविडेंस क्या होता है। तो मैम जो मेरा लास्ट सवाल है मैम, वो ये कि मैम एक अब ऐसा नहीं कि फोरेंसिक में हमारा मतलब कि जो साइकोलॉजी टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा वो है ना कि मतलब कि थोड़ा ट्रेंडिंग सा इम्पोर्टेंट सा, क्योंकि ह्यूमन माइंड कुछ भी करो, वो क्राइम करो, कुछ भी करो, इट डील्स विद माइंड, राइट मैम। तो मैम उनको थोड़ा बताएंगे कि फोरेंसिक साइकोलॉजी होता क्या है मैम। तो इसके साथ मैम आप उनको थोड़ा केस बताएगी कि कौन सा और मतलब कि फोरेंसिक साइंस के थ्रू हमने कि केस को कैसे सॉल्व किया है मैम, आप उनको थोड़ा बताना है। बिल्कुल। सो हियर कम्स द मेन पार्ट। आपका सेंटेंस बहुत अच्छा था कि इट इंड्यूसेस फ्रॉम माइंड, ठीक है, कि क्राइम अब सबसे पहले क्रिमिनल की मेंटालिटी से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो क्राइम होने से पहले ही माइंड में कंडक्ट हो चुका होता है दैट और सस्पेक्ट और क्रिमिनल, ठीक है, वो पूरा प्लान करता है, एक प्लान्ड क्राइम को कंडक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि बिकॉज कोई भी नहीं चाहता कि वो क्राइम करे और वो पकड़ा जाए। तो एक प्लान्ड क्राइम करा जाता है, जो फोरेंसिक साइकोलॉजी में कवर होता है कि साइकोलॉजिकल स्टेट क्या थी क्रिमिनल की उस टाइम पे जब उसने क्राइम कंडक्ट या कमिट कर दिया है। तो आजकल ऐसे बहुत सारे केसेस चल रहे हैं साइकोपैथ्स के। अब हमने पीछे रिसेंट ही केस देखा था, श्रद्धा वॉकर केस, है ना, दैट वाज हैपेंड इन 2022। सो आज हम उसी केस की थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फोरेंसिक साइंस ने बहुत अच्छे से मदद करके एविडेंस को निकाल के पूरा कंक्लूजन तक पहुँचे थे। So this all started in 2019. As you all know, this was very viral case. ये केस काफ़ी फेमस हुआ था उस टाइम पे। तो 2019 में हमारे पास यहाँ पे दो किरदार थे। एक श्रद्धा वॉकर थी, 27 ईयर ओल्ड लड़की थी, एंड उसका बॉयफ्रेंड आफ्ताब था। एंड सो दे मेट इन 2019, बट 2022 में वो मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुए। पहले मुंबई रहते थे, तो दिल्ली में एक रेंटेड रूम में रहने लगे। उनकी किसी बात पे लड़ाई झगड़े के कारण ही एक दिन 18 मई 2022 को रात में, वो ऐसी रात आती है 18 मई 2022 की कि वो आफ्ताब अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा का मर्डर कर देता है, ठीक है। अब लाइक एवरी क्रिमिनल ही ट्राइज टू हाइड इट, ठीक है। ही executed a plan to hide that whole scenario, that whole crime. वो चाहता था कि ये क्राइम पूरा मिट ही जाए, पता ही ना चले। बट एज वी स्टडी एंड लर्न इन फोरेंसिक साइंस दैट एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस ना, लोकार्ड प्रिंसिपल, ये एक हमारा प्रिंसिपल रहता है फोरेंसिक साइंस में कि कहीं पर घटना हुई है, क्राइम हुआ है, तो उसका कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा जिस वजह से आप पूरी कड़ी तक पहुंच सकते हैं। तो आफ्ताब ने श्रद्धा को मार तो दिया था 18 मई को, और उसने उसके बाद क्या किया, वो हमने पूरे एविडेंसेस से सर्च करा कि कैसे क्या क्या घटना हुई होगी। तो उसने पहले तो उसके बॉडी पीसेस को 35 पीसेस में काट कर रख दिया। तो उसने प्लास्टिक बैग्स, आरी, नाइव्स, ब्लेड्स, वो सब खरीदे थे, ठीक है, उसी दिन। और उसके बाद उसने उसके 35 पीसेस में उसको कट करके और एक 300 लीटर के 300 लीटर के रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखा 2 से 3 हफ्तों के लिए। एंड 18 दिन तक वो वहाँ पर एक छतरपुर, दिल्ली में जंगल है छतरपुर जंगल, वहाँ पर 18 दिनों तक 2 बजे के बाद, ताकि उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो पाए, ठीक है, आइडेंटिटी को बचाने के लिए,
ताकि उसको आगे आजू बाजू के लोग ना देख पाए, वो 2 बजे के बाद रात से निकलने लगा बैग में लेकर उसके कटे हुए पीसेस को। 2 बजे के बाद छतरपुर जंगल में वो उसको कटे हुए पीसेस को छोड़कर आने लगा। उसे लगा ये उसने एक परफेक्ट क्राइम कर दिया है और वो कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। बट इवेंचुअली नवंबर आते आते अक्टूबर नवंबर में उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल करी गई। उसके फादर ने, फ्रेंड्स ने, फैमिली फ्रेंड्स ने, सब ने मिसिंग रिपोर्ट फाइल करी गई मुंबई में। मुंबई से मुंबई पुलिस ने दिल्ली केस ट्रांसफ़र करा एंड वहाँ पर छानबीन और पूछताछ शुरू होने लगी। तो सबसे पहला सस्पेक्ट ही ये था आफ्ताब। तो सबसे पहले पुलिस उसके पास जाती है एंड छानबीन शुरू करती है। और अब हमारा फोरेंसिक का रोल आता है यहाँ पर। सबसे पहले उस रेफ्रिजरेटर से पहले पूरे एरिया को आपने सिक्योर करना है, क्राइम सीन को, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एविडेंस मिलते हैं। तो उसके बाद 300 लीटर का जो उसका रेफ्रिजरेटर था, वहाँ से ब्लड स्टेन्स, टिश्यू के स्ट्रेन्स, रेमिनेंट्स, वो सभी रिकवर करे गए। उनको सबको कलेक्ट करा गया। ब्लड स्टेन्स हर जगह, ब्लड्स के स्टेन्स मिल रहे थे। उसके बाद जंगल में जाया गया, वहाँ पर उसके बोन्स को कलेक्ट करा गया। अब टिश्यू, इतने देर में, इतने मंथ्स में टिश्यूज़ डिकम्पोज हो चुके थे क्योंकि उसने धीरे धीरे करके बॉडी डिस्पोज करी थी। अब हमें ये कैसे पता चला कि वो जंगल गया था, है ना? सीधा फोरेंसिक टीम जंगल नहीं पहुंच गई थी। तो आफ्ताब का फ़ोन रिकवर करा गया। फ़ोन में अब जीपीएस की लोकेशन हिस्ट्री देखी गई। तो लोकेशन हिस्ट्री में चाहे उसने जितने भी हाइड करने की ट्राई करी, वो छतरपुर के जंगल की निकली। और फिर उस जंगल में आपने इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करा और वहाँ से कम 13 से 17 एज़ पर रिपोर्ट इतने बोन के पीसेस रिकवर करे गए। और उससे फिर फोरेंसिक ने डीएनए प्रोफाइलिंग के थ्रू पता लगाया एंड उसके फादर विकास वॉकर के और उसके भाई के डीएनए से 100% मैच निकला कि ओके दिस बॉडी बिलोंग्स टू हर। ठीक है, अब इसके अलावा जो हमने बात करी थी कि साइबर या डिजिटल एविडेंस की, तो फ़ोन, जो उसका फ़ोन था, वो इतना उसने चालाकी से इस पूरे केस को कवर अप करने का ट्राई करा आफ्ताब ने। एंड इवन वो श्रद्धा का फ़ोन भी लाइव रख रहा था, सोशल मीडिया यूज़ कर रहा था, ट्रांजेक्शन्स कर रहा था बैंक से, ताकि पता न चले, हाँ, ताकि ऐसा लगे दैट शी इज़ अलाइव, कि वो ज़िंदा है। वो उसने 54,000 प्लस की ट्रांजेक्शन्स करी, ठीक है, और पूरे सोशल मीडिया यूज़ करा ताकि उसको ट्रेस नहीं कर पाए। बट उसकी हिस्ट्री, लोकेशन हिस्ट्री एंड उसकी एक सर्च हिस्ट्री दैट हाउ टू डिस्पोज ऑफ अ बॉडी, उसकी सर्च हिस्ट्री से ये निकला कि हाउ टू डिस्पोज ऑफ अ बॉडी। और फिर उसकी पूरी लोकेशन ट्रैक कर हम इस कंक्लूजन तक आए कि आफ्ताब था। एंड उसके बाद भी आफ्ताब का कन्फेशन लिया गया, नार्को एनालिसिस करा गया। नार्को एनालिसिस में हम कुछ ड्रग्स या टॉक्सिन्स की मदद से कोर्ट से परमिशन लेकर, ताकि वो सच बोल सके लाई डिटेक्शन में। तो उसका 6 बार लाई डिटेक्शन टेस्ट हुआ एंड इवेंचुअली हमें पता चला कि वो बॉडी श्रद्धा की थी एंड उसको गला घोट कर मारा गया था। एंड देन उसके पीसेस कट करके रेफ्रिजरेटर में रख के उसको धीरे धीरे डिस्पोज ऑफ करा छतरपुर के जंगल में। बट इवेंचुअली फोरेंसिक साइंस की मदद से ये साइकोपैथ भी पकड़ा गया, क्योंकि कोई भी प्लान्ड मर्डर हो वो इतना प्लान नहीं हो सकता कि इन्वेस्टिगेशन या फोरेंसिक साइंस की उससे बचा रहे। कोई ना कोई एविडेंस तो आपका क्रिमिनल छोड़ ही जाता है जिस वजह से वो ट्रेस बैक हो जाता है। सो दिस वॉज वन ऑफ द केस एंड अभी भी इसके ट्रायल्स रनिंग ऑन है। बट येस, फोरेंसिक साइंस विल डू जस्टिस एंड वो फोरेंसिक साइंस की मदद से वो सारे एविडेंसेस ने केस को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दी है ताकि जस्टिस सर्व हो सके। ओके मैम, सो दैट वाज वेरी नाइस। बहुत मज़ा आया मुझे भी सुनने में मैम। ओके मैम, तो आज के लिए बस इतना ही मैम। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग एंड टू टेलिंग माई व्यूज़ अबाउट फोरेंसिक साइंस। अभी तो उनका थोड़ा डाउट भी दूर हो गया, अच्छा वो ये है फोरेंसिक साइंस, ऐसे पता चल जाएगा मैम। So thank you guys for watching this. Wait, so thank you guys for watching, and if you guys enjoyed, so leave comment if you want to know more. So yeah, thank you, and thank you ma'am for thank you so much ma'am. So अगर enjoy कर रहे हो तो अच्छा लगे तो like, subscribe and share. Bye bye.